जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुणागुरु समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुजरात संत केसरी आचार्य श्री 108 भरत सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शिव सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विवेक सागर महाराज की जय। आज हर भक्त गाएगा पार्श्वनाथ का गुणगान। आज हर भक्त गाएगा पार्श्वनाथ का गुणगान। करेगा 3 योगों से पार्श्वनाथ का शुभ ध्यान। करेगा 3 योगों से पार्श्वनाथ का शुभ ध्यान। बाह्य चक्षु बंद करके नयन अंतस के खोलेगा। बाह्य चक्षु बंद करके नयन अंतस के खोलेगा। बस प्रभु सा धैर्य जिसमें उसी का होगा कल्याण। बस प्रभु सा धैर्य जिसमें उसी का होगा कल्याण। आज का दिन परम पवित्र दिन है, क्योंकि आज 2 तीर्थंकरों के 2 कल्याणक। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। तो आज हर व्यक्ति प्रमुदित है, हर्षित है, उल्लसित है। अंतरंग के भाव उसके इस प्रकार से उत्कृष्टता को प्राप्त हो रहे हैं कि रोम रोम पुलकित हो रहा है। हर व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान के गुण गाने के लिए तैयार है, तत्पर है। और जब गुणगान गाने में तारतम्यता हो जाया करती है, तन्मयता हो जाया करती है, तो उसकी ध्यान की ओर सन्मुखता बढ़ा करती है। वह भव्य प्राणी 3 योगों को संभाल करके, मन को, वचन को, काय को, 3 योगों को संभाल करके पार्श्वनाथ प्रभु का ध्यान करने के लिए तत्पर तैयार हो जाया करता है। और ध्यान करने के लिए जब वह बाह्य चक्षु बंद करके अंतरंग के नयनों को खोलता है, तो अभी तक तो बाहरी चक्षुओं के माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान की जिन प्रतिमा दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही अंतरंग के चक्षुओं को खोलता है तो साक्षात पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण में ही पहुंच जाया करता है। और वह पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य अलौकिक छवि को अपने नयनों से निहारने लगता है। इस विधि से पार्श्वनाथ भगवान का जो ध्यान करने वाला भव्य प्राणी हुआ करता है, या पार्श्वनाथ भगवान के पद का अनुगामी हुआ करता है, या तीर्थंकर भगवंतों के बताए गए मार्ग को अनुसरण करके उनके ही समान रत्नतय को, उनके ही समान समता को और उनके ही समान धैर्य को जब अपने जीवन में अंगीकार किया करता है, तो उसका कल्याण अवश्य ही हुआ करता है। आज जिला धार में अक्षय चित्र आहू है, जहाँ बड़ी भक्ति और उल्लसित भावों के साथ में पार्श्वनाथ भगवान की आराधना हो रही है। आहू वाले पार्श्वनाथ भगवान की महिमा अटूट है। वहाँ जो व्यक्ति जिस भावना को लेकर के आया करता है, उसकी भावना वहाँ अवश्य ही पूरी हुआ करती है। आहू वाले पार्श्वनाथ के गुण महिमा अगहारे। आहू वाले पार्श्वनाथ के गुण महिमा अगहारे। जन्म कल्याण की खुशियाँ सभी के लिए सुखकारी। जन्म कल्याण की खुशियाँ सभी के लिए सुखकारी। आहू आकर प्रमुदित हो, जला कर जाए एक दीपक। आहू आकर प्रमुदित हो, जला कर जाए एक दीपक। पुण्य के कोस भरने की आज आप सबकी वारे। पुण्य के कोस भरने के आज आप सबकी वारे। आहू वाले पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य अलौकिक छवि इस प्रकार की है कि भव्य प्राणी जब
उस जिन प्रतिमा के दर्शन करने के लिए सन्मुख हुआ करता है तो वह विभोर हो जाया करता है, क्योंकि उस जिन प्रतिमा में इस प्रकार का आकर्षण है, इस प्रकार की भव्यता है, इस प्रकार का अतिशय है, इस प्रकार का चमत्कार है कि जो एक बार उस आहू वाले बाबा के उस चमत्कारी मंदिर में पहुंच जाया करता है, उसका मन वहां से जुड़ जाया करता है। और फिर जन्म कल्याण के दिन पहुंचना ये तो सर्वश्रेष्ठ पुण्य के संचय में निमित्त हुआ करता है। तो जन्म कल्याण की खुशियां जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म कल्याण हुआ करता है तो कहा जाता था लोकों में शांति का प्रादुर्भाव हुआ करता है। नार की जीव जो क्षण क्षण प्रतिपल नाना प्रकार से संक्लेश में जीवन को जीने वाले हुआ करते हैं, एक दूसरे का घात प्रतिघात करने वाले हुआ करते हैं, एक दूसरे को पीड़ाएं देने वाले हुआ करते हैं, क्षण भर भी जिन्हें शांति की अनुभूति नहीं हुआ करती है। जब तीर्थंकर भगवंतों का पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म हुआ करता है तो तीर्थंकर भगवंतों के जन्म की महिमा है कि नरकों में भी क्षण भर के लिए शांति हो जाया करती है। तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणकों को मनाना अपने जीवन में सुख की वृद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय हुआ करता है। तो जब आप सबका परम सौभाग्य है आज कि आप आहू अक्षय क्षेत्र पे आकर के पारसनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, जो आहू में आकर के प्रमुदित मन से एक भक्ति भाव से दीपक जलाया करता है। एक श्रद्धा का दीपक जिन प्रतिमा के सम्मुख खड़ा हुआ करते हैं तो वह जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन में भी निमित्त है, अंदर सम्यक का नेत्र खोलने में निमित्त है, सम्यक का दीप जलाने में निमित्त है। यदि सम्यक दर्शन का हमारे अंदर दीप जल जाया करता है तो यहाँ आहू क्षेत्र में आना हमारा सार्थक हो जाया करता है। तो यहाँ भक्ति भाव से जो एक चाहे अंतरंग में श्रद्धा का दीपक जलाए, चाहे बहिरंग में प्रभु भक्ति करने के लिए आरती करने के लिए दीपक जलाए, तो वह दीपक जला करके जाया करता है तो उसके जीवन में सातिशय पुण्य की वृद्धि हुआ करती है। आज जन्म कल्याणक अवसर पर आहू क्षेत्र पर पुण्य का कोष भरने को आपको सर्वश्रेष्ठ अवसर मौका प्राप्त हो रहा है। पिछले 2 वर्षों में मैंने आहू क्षेत्र पर पारसनाथ भगवान के दर्शन करते हुए अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इस वर्ष मुझे कमी सी महसूस हो रही है। आहू वाले पारसनाथ भगवान के साक्षात मुझे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन नयन बंद करके जब भी मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूँ तो पारसनाथ भगवान की दिव्य छवि मेरे नयनों में उतर करके आ जाया करती है। इसलिए वह प्राणी अपने जीवन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए पारसनाथ भगवान की शरण में आता है, तीर्थंकर भगवंतों की शरण में आता है, वीतराग भगवान की शरण में आया करता है। इसलिए कहा है कि आहू वाले पार्श्वनाथ शरण अब की आया हूँ, आहू वाले पार्श्वनाथ शरण आप की आया हूँ। आपके दिव्य अलौकिक दर्शन करने आया हूँ, आपके दिव्य अलौकिक दर्शन करने आया हूँ। प्रसिद्धि आपकी ऐसी मनोकामना पूरी हो, प्रसिद्धि आपकी ऐसी मनोकामना पूरी हो। आपकी वंदना करने भक्ति के पुष्प लाया हूँ, आपकी वंदना करने भक्ति के पुष्प लाया हूँ। परमात्मा की शरण हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ शरण हुआ करती है और यही वह शरण हुआ करती है जो हमारे जीवन को कल्याण के मार्ग में रखने वाली हुआ करती है। यही वह शरण हुआ करती है जो वास्तविक शरण है, सच्ची शरण है। पारसनाथ भगवान का दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन जब भव्य प्राणी करता है तो उस अलौकिक दर्शन के माध्यम से उसकी अंतरंग चेतना का और पारसनाथ भगवान के जिनबिंब का इस प्रकार का जुड़ाव हुआ करता है कि जो मिथ्यात्व के, मोह के, कर्मों के सघन पटल हैं, वो सघन पटल भी, कर्मों के बंधन भी
खोलने लग जाया करते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि है कि जब परमात्मा का जन्म हमारे हृदय में उतर जाया करता है तो हृदय में उतरते ही कर्मों के बंधन शिथिल होने लगते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है, हृदय वर्तनी त्वयि विभो शिथिलेवन्ते जंतो छड़े नैने वेड़ा आपी कर्म वंदा सद्यो भुजंगम मया एव मादेभाग माव्या गते वन से खंडिनी चंदनस्य। हृदयवर्धनी प्रभु परशुनाथ भगवान की दिव्य अलौकिक छवि जब हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हुआ करती है, हृदय कमल पर जब हम परमात्मा के जिनबिंब का ध्यान किया करते हैं, परमात्मा की दिव्य छवि का अवलोकन किया करते हैं, परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया करते हैं, तो जब हृदय कमल पर परमात्मा का जिनबिंब प्रतिष्ठित हुआ करता है तो कर्मों के सघन बंधन, जटिल बंधन, जिनको खोलना बड़ा मुश्किल हुआ करता है, जिनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन हुआ करता है, वे कर्मों के सघन जटिल बंधन भी परमात्मा के जिनबिंब के, परमात्मा की छवि के हृदय में प्रतिष्ठित होते ही ढीले पड़ जाया करते हैं। जिस प्रकार चंदन वन में चंदन के वृक्षों से सर्प लिपटे रहते हैं, उन सर्पों के बंधन उन चंदन वृक्षों से बड़े ही सघन हुआ करते हैं, जटिल हुआ करते हैं। जब उस चंदन वन में जहां सर्व चंदन के वृक्षों से लिपटे हुए हैं, एक वन मयूर आ जाता है और अपनी आवाज में कूक लगाता है, तो उसकी कूक को सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके सर्पों के जो सघन बंधन हैं भय के मारे ढीले पड़ जाया करते हैं, शिथिल हो जाया करते हैं। उसी प्रकार से हे प्रभु परशुनाथ, जब आप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हुआ करते हैं, आप हमारे हृदय में विराजते हैं, तो उस समय हमारे कर्मों के इस संगन बंधन भी ढीले पड़ जाया करते हैं। अर्थात परमात्मा के, प्रभु के दिव्य अलौकिक दर्शन के माध्यम से कर्म के बंधनों की भी शिथिलता हुआ करती है, कर्म के बंधन भी छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी पने को प्राप्त होते हैं। आहू वाले परशुनाथ भगवान की, जो कि जिला धार में स्थित है, जिसकी प्रसिद्धि है कि जो भव्य प्राणी भक्ति भाव के साथ में आया करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हुआ करती हैं। चाहे वह गूंगा बहरा हो तो उसको भी आवाज़ मिल जाया करती है, दरिद्री व्यक्ति को धन लाभ आदि की प्राप्ति हुआ करती है, अपुत्रन को तू भले पुत्र की ने अपुत्र, उनके यहाँ भी कुल का दीपक जल जाया करता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हुआ करती हैं। इसलिए आपकी वंदना करने भक्ति के पुष्प लाया हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, देवगण तो आपकी आराधना दिव्य दिव्य देवोपनीत द्रव्यों के माध्यम से किया करते हैं। मेरे पास में अमूल्य मेरे अंतरंग की भक्ति, इस भक्ति को आपके श्री चरणों में लेकर के आया हूँ। इस भक्ति के माध्यम से मेरा उद्धार हो सकता है। इसलिए परशुनाथ भगवान की शरण भव्य प्राणियों के उत्थान में निमित्त हुआ करती है, कल्याण में निमित्त हुआ करती है। और जो भव्य प्राणी प्रभु की जय जयकार किया करता है, प्रभु की भक्ति किया करता है, प्रभु की आरती गाया करता है, प्रभु के चालीसा आदि का पाठ किया करता है, प्रभु की भक्ति स्तोत्रों का पाठ, कल्याण मंदिर स्तोत्र आदि का पाठ किया करता है, अवश्य ही उसके जीवन के सर्व दुख शत्रु पीड़ाएं दूर हुआ करती हैं। परशुनाथ प्रभु जी की जहाँ जय जयकार होगी, परशुनाथ प्रभु जी की जहाँ जय जयकार होगी, आहू जी तीर्थ क्षेत्र की ऐसी सुयस कथा होगी, आहू जी तीर्थ क्षेत्र की ऐसी सुयस कथा होगी। जो एक बार झुका ले सिर वार वार वो आएगा, जो एक बार झुका ले सिर वो वार वार आएगा। वो ही महा पुण्यशाली
उसे विपद कैसे होगी, वो ही महा पुण्यशाली उसे विपद कैसे होगी। जहाँ प्रभु के जय जयकार के गान हुआ करेंगे, जहाँ नाना प्रकार से भक्ति आराधना हुआ करेंगी, और जहाँ ऐसा भव्य जिनालय, जिस जिनालय के दर्शन करने मात्र से भव्य प्राणियों के सर्व दुख दूर होंगे, सर्व विपदाएं दूर होंगी, सर्व संकट दूर होंगे, ऐसा जिनालय आहू ग्राम में स्थित पारसनाथ भगवान का जिनालय सभी भव्य प्राणियों के लिए कल्याण में निमित्त बनेगा, क्योंकि यह अतिशय से युक्त है। और अब आगे भविष्य में इस अक्षय क्षेत्र आहू की, जो कि संकट मोचक पारसनाथ के नाम से जिनकी कथा विख्यात है, आगे इनकी सुयश की कथा इस प्रकार से विख्यात होगी कि भव्य प्राणी नाना प्रकार से अपने दुखों को दूर करने के लिए, अपने हृदय में सम्यक के दीप को जलाने के लिए और चतुर्गति संसार से छुटकारा पाने के लिए अवश्य ही यहाँ जरूर आएंगे। और इस जिनालय की, इस जिनबिंब की ऐसी अभूतपूर्व महिमा है कि जो इस जिनबिंब के एक बार दर्शन कर लिया करता है, मन उसका बार बार करता है कि बार बार मैं यहाँ आऊँ। क्यों? क्योंकि इस जिनबिंब की महिमा ही कुछ ऐसी है, और जो बार बार यहाँ आकर के इन पास प्रभु की भक्ति किया करता है वो ही महापुण्यशाली है। और ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों को कभी भी कष्ट नहीं आएगा, कभी भी पीड़ा नहीं आएगी। जीवन में कष्ट पीड़ाएं हैं तो अवश्य ही बहुत शीघ्र ही उनकी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए इस आहू क्षेत्र के पारसनाथ भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए प्रभु की गुण गाता गाते हुए यही कहूँगा कि एक स्वर में सभी बोले आहू क्षेत्र परम पावन, एक स्वर में सभी बोले आहू क्षेत्र परम पावन। पास प्रभु का चमत्कारी यहाँ जिन बिंब मन भावन, पास प्रभु का चमत्कारी यहाँ जिन बिंब मन भावन। समर्पण से यहाँ जिसने लगाई अर्जी एक बार, समर्पण से यहाँ जिसने लगाई अर्जी एक बार, अपूर्व सुख शांति संतुष्टि करे अनुभूत उसका मन, अपूर्व सुख शांति संतुष्टि करे अनुभूत उसका मन। धार वाले सभी भव्य प्राणी और जिनका मन आहू क्षेत्र से जुड़ा हुआ वे सभी भव्य प्राणी एक स्वर में बोल रहे हैं कि आहू क्षेत्र परम पावन है। आहू क्षेत्र में चमत्कारों और अक्षय का नाना प्रकार से भंडार है। पारस प्रभु की यहाँ पर अक्षय दीप्यमान चमत्कारी जिनबिंब है, जो कि जैन और जैनेतर बंधुओं के लिए कल्याण में निमित्त है। जैन जैनेतर बंधुओं के लिए मन भावन है। जब वह इस जिन प्रतिमा के सम्मुख आ जाया करते हैं तो नजर हटाए नहीं हटा करते हैं। समर्पण से यहाँ जिसने एक बार भी अर्जी लगाई है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। ऐसे वीतराग भगवान की दिव्य छवि हमारे हृदय में बसे। ऐसे अक्षयकारी आहू वाले पारसनाथ भगवान की भक्ति में हम सदैव तत्पर रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय बोलिए आहू वाले संकट मोचक विघ्नहरण पारसनाथ भगवान की जय।